आज बात करते हैं विंटेज गाड़ियों की। वो गाड़ियां जो जब भी हमें सड़कों पर दिखाई देती हैं हम उसकी खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी पुरानी गाड़ियां जिनकी मैन्युफैक्चरिंग देश की आजादी से भी पहले की है, उन गाड़ियों को कैसे रखा जाता है? आइए आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको विंटेज गाड़ियों के रेस्टोरेशन की पूरी कहानी बताते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आपकी और हमारी गाड़ियां भले ही 5 साल बाद पुरानी दिखने लगती हैं, लेकिन अगर आप किसी विंटेज कार को देखेंगे तो 100 साल बाद भी ये गाड़ियां ऐसी लगती हैं जैसे कल ही शोरूम से निकाली हों। विंटेज कार की खूबसूरती के पीछे की वजह है इसका रेस्टोरेशन, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं ताकि ये हमेशा चमचमाती रहें। ये जो विंटेज कार जो इस वक्त मेरे बगल में है, येलो कलर की, ये गाड़ी वुज़ली कंपनी की है और ये गाड़ी है सन 1914 की, यानी कि आज़ादी के भी पहले की। 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये गाड़ी देखिए और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह से इसे बनाया गया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर इसका लुक है। और अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों द्वारा इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज जो विंटेज कार के शौकीन लोग हैं वो इन्हें रख रहे हैं, इनकी देखरेख करते हैं। अंदर से मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। देखिए, ये स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग के आगे स्पीडोमीटर लगा हुआ है। सब कुछ बहुत ही मैनुअल होता है, आज के जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। देखिए, ये हॉर्न भी जो है वो भी मैनुअली, अगर कोई सामने आ जाए तो इसे ऐसे बजाया जाता है। ये हॉर्न है और इसी तरह से सारा कुछ जो है वो मैनुअल है। ये इस तरह से ये गियर चेंज करने के लिए यहाँ पर है। देख सकते हैं आप, जो एक्सीलेटर का, ब्रेक का जो पैडल है वो भी देख सकते हैं। और ये स्टेपनी के लिए एक अलग से यहाँ पर जो गाड़ी है, वो पहले जिस तरह से आज के समय में जो स्टेपनी है वो डिक्की में रखने की व्यवस्था होती है, पहले के ज़माने में डिक्की में जगह नहीं होती थी। देख सकते हैं यहाँ पर भी डिक्की जैसा यहाँ पर जो है स्पेस नहीं है और स्टेपनी जो है वो बिल्कुल गाड़ी से लगकर होता है और ये एक जो है एक सुंदरता भी जो है इस गाड़ी की बढ़ाता है। विंटेज कार की रेस्टोरेशन हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गैराज हैं जो विंटेज कार के रेस्टोरेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंबई के ठाणे में स्थित सुपर कार क्लब गैराज भी विंटेज कार के रेस्टोरेशन के लिए काफी मशहूर है, जहां देश भर की विंटेज कारों को मरम्मत और रेस्टोरेशन के लिए लाया जाता है। यहां भंगार से भंगार गाड़ियों को लाकर उनकी मरम्मत की जाती है। सुपर कार क्लब गैरेज में इस तरह की तमाम गाड़ियां जो हैं वो आपको दिखाई देंगी जो रेस्टोरेशन के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये डॉज गाड़ी है। ये कितनी पुरानी गाड़ी है और यहाँ पर इस पर क्या काम होने वाला है? तो ये अभी डॉज किंग्सवे है जो अमेरिकन गाड़ी है और आप समझ लीजिए कम से कम 50-60 साल पुरानी गाड़ी है और ये हमारे यहाँ पूरा रेस्टोरेशन के लिए है। तो हम इसको स्ट्रिप करेंगे, पूरा बॉडी वर्क एकदम नए जैसा बनाएंगे, पूरी अपहोल्स्ट्री बनेगी उसकी। सो A to Z पूरा काम यहाँ पे होगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये पूरा एक बॉक्स है, एक डब्बा जो है वो सिर्फ है, आगे का स्ट्रक्चर है पर अंदर कोई इंजन नहीं है। तो अंदर उसी ज़माने के इंजन लगाए जाएंगे या नए ज़माने के इंजन लगाकर इसको नया कर दिया जाएगा? जी, जो ओरिजिनल इंजन आता है उसी को हम रीबिल्ड करते हैं और वही इंजन इसमें जाएगा, क्योंकि अगर गाड़ी ओरिजिनल नहीं रहेगी तो उसका वैल्यू नहीं रहता। सो इसके साथ जो ओरिजिनल इंजन आता है उसी को हम पूरा रिस्टोर रीबिल्ड करके इसमें फिट कर देते हैं। मतलब हम इसको आज की गाड़ी बना देंगे तो उसका वो वैल्यू नहीं रह जाएगा विंटेज वाला? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ओनर्स जो है वो प्राउड फील करते हैं जब उनकी गाड़ी एकदम ओरिजिनल हो। अगर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और वैसा किया तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती गाड़ी की। सर, आजकल तो जब पुरानी कोई गाड़ी, उसका मॉडल अगर रिटायर हो जाए तो उसके पुर्जे भी नहीं मिलते और आप ये 50 साल 60 साल पुरानी गाड़ियों के पुर्जे वो भी देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा होगा। तो ये कैसे होता है? क्या विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है या आप लोग खुद उन पुर्जों को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? कुछ विदेश से आता है, कुछ हम यहाँ खुद बनाते हैं। अभी इंटीरियर्स आप देखते हैं पूरा बेर है, तो हम पूरा रिक्रिएट करते हैं ओरिजिनल जैसे था, इंटीरियर एक्सटीरियर A to Z पूरा। किसी भी पुरानी विंटेज कार को मरम्मत के लिए सबसे पहले बॉडी शॉप में लाया जाता है। यहाँ कार की बॉडी पर काम होता है।
कार की बॉडी को मजबूत करने के लिए खराब हो चुके हिस्सों को हटाकर नया पार्ट जोड़ा जाता है। उसके बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके उसे गैराज के दूसरे हिस्से में लाया जाता है, जहां उसके इंजन और बाकी पुर्जों को इंस्टॉल किया जाता है। खास बात यह भी है कि कार के बाहरी हिस्सों को ही नहीं बल्कि अंदरूनी पार्ट्स को भी बिल्कुल नए जैसा बनाया जाता है। इस गैराज में 50 साल, 60 साल, 100 साल पुरानी गाड़ियों को ऐसे चमका दिया जाता है, लगता है कि कल ही ये गाड़ी जो है वो शोरूम से निकाली गई है। ये देखिए, जीप कंपनी की करीब 50-60 साल पुरानी ये गाड़ी है। जब इसे इस गैराज में लाया गया था तो इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जो बॉडी शॉप से हम देख रहे थे गाड़ियों की जो है मरम्मत की जा रही है, पत्रों को जो है फिनिशिंग दिया जा रहा है, वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी जो है अब बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है। और अब जिस एरिया में ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर अब इसके जो पार्ट्स हैं उसे फिट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बाहर से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये देखिए ब्रांड न्यू गाड़ी, जीप वैगनियर ये मॉडल है। और इसका पूरा जो पार्ट है, बाहर की पार्ट की बात करें या फिर अंदर के पार्ट्स की बात करें, इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। मैं ये खोल के आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो अंदर के पार्ट्स हैं वो भी पूरी तरह से नया दिखाई दे रहा है। ऐसा लगेगा कि जैसे कल ही ये गाड़ी जो है वो कंपनी से बनकर निकली है। देखिए एक पार्ट पर कहीं भी आपको कोई डेंट या कोई जंग दिखाई नहीं देगा, सब कुछ बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। और यही खास बात है, क्योंकि इसी वजह से आज ये गाड़ियाँ जो है वो इतने सालों के बाद भी सड़क पर चलती दिखाई देती हैं। सर, हमने अंदर देखा कि कैसे भंगार गाड़ियों पर काम चल रहा है और बाहर आने के बाद ये गाड़ी जो है एकदम दुल्हन की तरह सज रही है। क्या क्या काम किया गया है इस पर? पूरा स्ट्रिप डाउन किया गया था, क्योंकि जब गाड़ी आई थी तो ऑब्वियसली फुल रेस्टोरेशन के लिए आई थी, तो हमने उसको पूरा स्ट्रिप डाउन किया, पूरा बॉडी वर्क हमने किया उसके ऊपर, पूरे जो लाइंस होते हैं ओरिजिनल लाइंस उसको रिस्टोर किया, तो जो शेप होता है वो एकदम बैक टू ओरिजिनल हो। उसके बाद पूरा जो पेंटिंग का प्रोसेस है वो किया। सो अभी पेंटिंग से बाहर आने के बाद ये हमारा जो फाइनल फिटिंग एरिया है, ये जो शॉप फ्लोर है, इस पर अभी पूरी फाइनल असेंबली हो रही है गाड़ी। सर, ये जो इंजन हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है, पर क्या ये वाकई में नया है या जो गाड़ी के साथ था वही इंजन आप लोगों ने रिस्टोर किया हुआ है? ये ओरिजिनल इंजन है जो हमने रीबिल्ड किया है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बताया था कि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बहुत मायने रखती है। तो आप दूसरा इंजन डालोगे तो उसमें फिर वो गाड़ी की ओरिजिनलिटी चली जाती है, वैल्यू चली जाती है। तो ये बिल्कुल वही इंजन है जो गाड़ी के साथ आया था। हमने जब गाड़ी पूरी डिसअसेंबल हो गई, इंजन भी पूरा डिसमेंटल किया, पूरा रिस्टोर किया, रीबिल्ड किया और वही इंजन यहाँ पे फिट किया गया है। बिल्कुल, देखिए तो पुराने इंजन को इस तरह से फिट किया गया है, एकदम आप देख सकते हैं कि एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है, एकदम चमक रहा है सब कुछ। ये देखिए बिल्कुल कहीं से भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये 50 साल 60 साल पुराना इंजन है जो इस गाड़ी में लगाया गया है। गौरतलब है कि विंटेज कार की मार्केट वैल्यू आज लाखों करोड़ों में होती है, क्योंकि कार के शौकीन लोग इसे हर कीमत पर खरीदने को तैयार रहते हैं। इन कार की रेस्टोरेशन पर 30 से 40 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, लेकिन विंटेज कार के दीवाने कभी खर्च की परवाह नहीं करते। उन्हें तो बस अपनी कार को चमचमाती देखना पसंद है। आइए अब आपको विंटेज कारों के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में सिर्फ 5000 विंटेज कार हैं। विंटेज कार उन गाड़ियों को कहा जाता है जिनका निर्माण 1919 से 1930 के दरमियान हुआ था। 1930 के बाद की गाड़ियों को क्लासिक विंटेज और उसके बाद की गाड़ियों को मॉडर्न क्लासिक भी कहा जाता है। विंटेज कार के लिए सरकारी नियम भी अलग होते हैं। ये कारें सड़क पर कम चलती हैं। इन्हें ज्यादातर प्रदर्शनी और रैलियों में देखा जाता है। कार मालिकों को हर साल इन गाड़ियों का आरटीओ से फिटनेस टेस्ट करवाना होता है। इसके बाद ही इन गाड़ियों को सड़क पर निकलने की इजाजत मिलती है। ठाणे के इस सुपर कार क्लब गैराज में हमने विंटेज गाड़ियों के साथ साथ एक और हैरान कर देने वाली चीज देखी। हमने देखा कि यहाँ फाइटर जेट MiG-21 को भी रेस्टोरेशन के लिए लाया गया है। गैराज के टेक्निकल मैनेजर दीपांकर सड़ेकर ने हमें बताया कि MiG-21 को भी रिस्टोर करके बिल्कुल नए जैसा बनाया जाएगा
और फिर उसे आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। इस गैराज में हमको मिग 21 दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दीपांकर जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये क्या है? ये आप गाड़ियों के साथ साथ ये फाइटर जेट को यहाँ पर आप लेकर आए हैं रिस्टोरेशन के लिए? हाँ, बहुत यूनिक चीज़ है एंड हम प्रिविलेज्ड है कि हम ऐसा रेस्टोरेशन कर रहे हैं एंड रेस्ट इज़ फॉर ऑल यू टू सी। क्या क्या किस काम के लिए आया है यहाँ पर? क्या होने वाला है इसका? तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा बॉडी रेस्टोरेशन होगा एंड एट द एंड ऑफ इट जैसा नया जेट दिखता था वैसे ही दिखेगा ये। जैसे आपने गाड़ियाँ देखी जो अभी नई दिखती है, वैसे ही ये फाइटर प्लेन भी वैसे ही दिखेगा जब वो एयरफोर्स में आया था। तो ये बेसिकली क्या कहीं पर एक मॉडर्न पीस की तौर पे रखा जाएगा या इसके आगे मतलब इसके मालिक कौन हो सकते हैं? अभी है एक कलेक्टर है जो कलेक्टर के वहाँ से आई है हमारे पास। तो अभी क्या कहाँ डिस्प्ले होगा वो तो अभी रेडी होने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए तो ये मिग 21 है और आमतौर पर जो आम पब्लिक है उन्हें इसे देखने का कम ही मौका मिलता है और क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हालत में थी, लेकिन यहाँ पर लाकर इसे रिस्टोर करने की तैयारी है। जिस तरह से इसका मॉडल था उस मॉडल के तौर पर ही उसी अंदाज में उसी तरीके से जैसे कि गाड़ियों की यहाँ पर मरम्मत होती है उसी तरह से इस विमान का भी यहाँ पर मरम्मत किया जाएगा और फिर जिस किसी ने भी इसे यहाँ पर लाया है उसे दोबारा दिया जाएगा और फिर कहीं पर इसे पब्लिक डिस्प्ले के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो रखा जा सकता है। विंटेज कार लोगों की कार की जरूरत पूरी नहीं कर सकती क्योंकि इसे आप हर दिन नहीं चला सकते, हर जगह नहीं लेकर जा सकते। लेकिन जो लोग इन गाड़ियों पर लाखों खर्च करते हैं उनके लिए इन्हें रखना एक पैशन जैसा है। ये लोग हर हाल में हर कीमत पर अपनी गाड़ी को हर समय चमचमाती और फिट रखना चाहते हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।